हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फैज एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फैज। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है प्रीपोजिशन का ऑफ ओ एफ सिंगल ऑफ का के की। कल का जो हमारा सेशन होगा वो होगा ओ डबल एफ ऑफ, ताकि आप लोगों को सिंगल ऑफ ओ सिंगल एफ और डबल एफ मतलब दोनों ऑफ के बारे में अच्छी तरह डिफरेंस अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम फुल डिटेल में ओ एफ ऑफ के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में फुल डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ऑफ का यूजेस कहां और कैसे करना है आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए हम सीखते हैं यूजेस ऑफ ऑफ। देखिएगा ऑफ, ऑफ ये ऑफ है क्या? ऑफ का अगर ऑफ का हिंदी सेंस देखा जाए ये होता का की, ये वो हिंदी सेंस का की, का के और की ये हिंदी सेंस हुआ। हमारे हर वीडियो में पॉइंट रहता है, इसमें भी 2 से 4 या 5 पॉइंट रहेगा जिसे आप अच्छी तरह देखिएगा ताकि आपको हाँ। तो पॉइंट नंबर 1 है पोसेशन और बिलोंगिंग। ये पोसेशन क्या है और बिलोंगिंग क्या है? पोसेशन मतलब होता है अधिकार, किसी वस्तु पर किसी का हक होना। बिलोंगिंग मतलब होता है कि वो वस्तु से वो व्यक्ति का क्या संबंध है, किसी चीज से किसी चीज का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वो होता है बिलोंगिंग। पोसेशन मतलब हुआ हक या अधिकार। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, समझिएगा। इसे देखिएगा, द लैपटॉप ऑफ फैज। देखिएगा, द लैपटॉप ऑफ फैज, ये लैपटॉप ऑफ फैज मतलब फैज का लैपटॉप, फैज का लैपटॉप। देखिएगा, ये फैज का लैपटॉप, जो लैपटॉप पर अधिकार किसका है? लैपटॉप पर अधिकार किसका है? ये फैज का है। ये पोसेशन में हुआ, क्या हुआ? पोसेशन। ये मेरा पोसेशन हुआ कि जो लैपटॉप पर अधिकार है, ये अधिकार किसका है? तो फैज का है, मतलब फैज का लैपटॉप है। ये लैपटॉप, ये फैज के बीच में कोई ना कोई प्रकार का रिलेशन है, कोई ना कोई प्रकार का रिलेशन है। जैसे मैं आपका भाई हूं तो हमारे और आपके बीच में कोई ना कोई प्रकार का रिलेशन है। अगर आप हमारे कोई ताल्लुक नहीं है तो हमारे और आपके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ रिलेशन बता रहा है लैपटॉप और फैज, मतलब लैपटॉप किसका है? फैज का है, और किसी का नहीं है, रोहन मोहन सोहम का नहीं है। ये लैपटॉप जो है किसका है? फैज का है। तो पोसेशन भी बता रहा है और बिलोंगिंग भी बता रहा है। और एग्जांपल देखिएगा, द वाटर ऑफ गंगा रिवर। देखिएगा, द वाटर ऑफ गंगा रिवर, द वाटर ऑफ गंगा रिवर मतलब गंगा रिवर का पानी, गंगा रिवर का पानी। ये पानी किसका है? गंगा का है, ओनली गंगा का। इसको मेंशन क्या, कौन सा रिवर मेंशन किया गया? गंगा, ना कि यमुना। कोई रिवर मेंशन नहीं किया गया है, गंगा। मतलब ये प्रश्न बता रहा है कि गंगा का पानी है। क्या है? गंगा का पानी है, मतलब गंगा का पानी है। वाटर पर अधिकार किसका है? गंगा का है, गंगा का पानी। गंगा और रिवर के बीच में कोई ना कोई प्रकार का रिलेशन है। तो यही तो ऑफ का यूज पोसेशन और बिलोंगिंग के लिए होता है। जहां पोसेशन हो, जहां कोई ना कोई प्रकार का रिलेशन हो, कोई ना कोई प्रकार का संबंध हो, और ऑफ का यूज कीजिएगा। जैसा आप देखिएगा, और एग्जाम्पल देखिएगा, द कवर ऑफ बुक इज रेड। देखिएगा, द कवर ऑफ बुक मतलब बुक का कवर कैसा? लाल है। तो ये कवर, ये बुक के बारे में कोई ना कोई प्रकार का रिलेशन है, कोई ना कोई प्रकार का पोसेशन बता रहा। तो जहां पोसेशन हो, पॉइंट नंबर 1 यही बताता है, मतलब पॉइंट नंबर 1 यही बताता है, कोई ना कोई प्रकार का पोसेशन हो, मतलब कोई ना कोई प्रकार का अधिकार हो, या कोई ना कोई प्रकार का क्या हो? रिलेशन हो, कोई ना कोई प्रकार का बिलोंगिंग हो, तो वहां हम ऑफ का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा कि पॉइंट नंबर 2 क्या बताता है? ये बात पॉइंट नंबर 2 बताता है सिलेक्शन। पॉइंट नंबर 2 बताता है सिलेक्शन, चॉइस, पार्ट। तो अब आप समझिएगा
ये सिलेक्शन क्या है, ये चॉइस क्या है, ये पार्ट क्या है। सिलेक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पर 100 लड़का है जिसमें से हम 2 3 4 5 को हम क्या कर दिए, चुन लिए, मतलब उसका सिलेक्शन कर लिए, वही होता सिलेक्शन, वही होता चॉइस। ये पार्ट क्या है, पार्ट होता है जैसे पीस ऑफ केक, मतलब एक बहुत बड़ा केक है उसका हम एक पीस को निकाल दिए, वो पार्ट हो गया। जैसे लड़कों का समूह, बहुत सारा लड़का है, कुछ लड़कों उसमें समूह बना लिया, तो होता है पार्ट होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, जैसे देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 दे रहे हैं कि वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज वाज absent। समझिएगा एग्जाम्पल कि वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज वाज absent, उनमें से, किनमें से, उनमें से जितना भी टोटल लड़का था, बॉयज था, उनमें से एक लड़का absent है। तो जितना लड़का है उसमें से हम एक का चुने, मतलब उसमें एक का सिलेक्शन किए, तो सिलेक्शन के लिए हमेशा ऑफ का यूज करेंगे। देखिए वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज वाज absent। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अगर बात सिलेक्शन का हो, अगर बात हमारा सिलेक्शन का हो या बात हमारा चॉइस का हो, तो हमारा जो नाउन होता है हमेशा प्लूरल होगा, नाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इसमें वन ऑफ द बॉयज, बॉयज हमारा नाउन है और नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल। ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट को आप याद रखिएगा कि अगर बात सिलेक्शन का हो, अगर बात सिलेक्शन का हो या चॉइस का हो, तो जो हमारा नाउन होगा वो हमेशा क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा, प्लूरल बनेगा। चलिए ठीक है, तो और एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल देखिएगा कि ही इज वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स। देखिएगा कि ही इज वन, ही इज वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड, उनमें से, उनमें से वो मेरा जो है सबसे क्लोज, सबसे क्लोज फ्रेंड है, उनमें से। इसका सिलेक्शन का बात हो रहा है, तो जहां सिलेक्शन का बात हो वो हमारा नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, वो हमारा नाउन प्लूरल हो जाता है। तो ये हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारा चॉइस। दो क्वेश्चन जो हमारा था वो सिलेक्शन और चॉइस से था। एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं पार्ट, ये पार्ट क्या होता है, देखिएगा अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक, क्या हुआ कि अ पीस ऑफ केक, मतलब कि अ पीस ऑफ केक, मतलब केक का एक पीस, बहुत बड़ा केक है उसमें से हम एक पार्ट, अ पीस ऑफ केक। तो अगर बात सिलेक्शन का हो, अगर बात चॉइस का हो, अगर बात किसी पार्ट का हो, तो उसमें भी हम क्या यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 3 जो होगा वो होगा, देखिएगा पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 ये बताता है, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 बताएगा काउज, काउज मतलब कारण, काउज मतलब क्या होता है, काउज मतलब होता है कारण। कारण क्या है, ये काउज क्या, व्हाट इज काउज, ये कारण क्या है। तो कारण समझिएगा, कारण जैसे वो कैंसर से मर गया, तो मरा किससे, कैंसर से, अगर उसे कैंसर ना होता तो नहीं मरता। तो इसमें सबसे बड़ा जो कारण कौन बना, कैंसर, कैंसर हुआ मर गया। तो किसी कारण, अगर कारण का सेंटेंस बन रहा तो उसमें हम ऑफ का यूज करेंगे, जैसे वो कैंसर से मर गया। और एग्जाम्पल समझ, मैं ओवरवर्क करने के कारण बहुत ज्यादा थक गया हूं, इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मैं बाहर किस लिए नहीं जा रहा, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूं। किस लिए थका हूं, ओवरलोड या ओवर वर्क के कारण थका हुआ हूं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि ही डाइड ऑफ, ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मर गया। तो इसका जो कारण बना वो कैंसर बना, क्या बना, कारण बना, कैंसर बना। और एग्जांपल समझिएगा, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड ऑफ हार्ड वर्क। देखिएगा आई एम टायर्ड ऑफ हार्ड वर्क, मतलब मैं अधिक काम करने से थक गया हूं। तो मैं अधिक काम करने से थक गया हूं, हमारा कारण क्या बना, अधिक काम करना, मतलब हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क करना, जिसके कारण मैं थक गया हूं। सो आई विल नॉट गो आउटसाइड, समझिएगा मैं ज्यादा काम कर रहा हूं इसलिए मैं थक गया हूं, इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो जहां किसी काउज, काउज का बात हो, काउज का पता चले, वो हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं।
अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक 2 पॉइंट और है। अब हम सीखने वाले हैं पॉइंट नंबर 4। कि पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है आपका, देखिएगा। पॉइंट नंबर 4 ये क्या कहता है? तो पॉइंट नंबर 4 कहता है व्हाट इज समथिंग इज मेड ऑफ, या ओरिजिन। देखिएगा कि व्हाट इज समथिंग इज मेड ऑफ, मतलब इसके मतलब हुआ कि ये चीज, ये वस्तु किस चीज से बनी है, ये इसका बुनियादी क्या है, ये बना किससे। तो व्हाट इज समथिंग इज मेड ऑफ, ये वस्तु किस चीज से बना है, ये बनी है। ये ऑरिजिन क्या होता है? ओरिजिन होता है। ओरिजिन क्या होता है? ये ओरिजिन जो है इसका उत्पत्ति कहां से हुआ, ये वस्तु जो है दूसरे वस्तु से क्या संबंध रखता है, ये ओरिजिन होता है। कि ये उत्पत्ति इसका कहां से है कहां का, ये होता है ओरिजिन। तो एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, देखिएगा जैसे ये बोर्ड है, किसका बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है। तो लिखिएगा दिस बोर्ड इज मेड ऑफ, देखिएगा ऑफ, दिस बोर्ड इज मेड ऑफ वुड। ये जो बोर्ड है किसका बना हुआ? लकड़ी का बना हुआ। तो व्हाट इज समथिंग इज मेड ऑफ, ये सामान किस चीज से बना हुआ है, तो उसके लिए भी हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे देखिएगा द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, ये ओरिजिन हुआ। ये क्या हुआ? ओरिजिन। मतलब ये इंडिया है, ये जो लोग है इंडिया से संबंध रखते हैं, इसका उत्पत्ति भी इंडिया में हुआ, इसलिए इंडिया से संबंध रखते हैं, ये भारतीय है। तो ये हमारा होता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में ये याद रखना है, ये सामान किस चीज से बना हुआ, इसका ओरिजिन क्या है, इसका उत्पत्ति क्या, ये कहां, ये वस्तु दूसरे वस्तु से क्या ताल्लुक रखता है, क्या संबंध रखता है, इस बीच में संबंध क्या है। तो इसके लिए भी हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। जो अब हमारा लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट 5 ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इसमें बात आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट या क्वांटिटी। देखिएगा मेजरमेंट पता है या क्वांटिटी। ये मेजरमेंट क्या होता है? क्वांटिटी मतलब मात्रा। जैसे कि मात्रा, जैसे एग्जांपल समझिएगा। से आ ग्लास ऑफ वाटर, अ किलो ऑफ शुगर। देखिएगा अ किलो ऑफ शुगर, ये क्वांटिटी का बात हो रहा है। 1 केजी चीनी, 1 केजी चीनी क्वांटिटी की बात हुआ। अ ग्लास ऑफ वाटर, ये क्वांटिटी या मेजर का बात हुआ। तो जहां मेजर का बात हो, जहां क्वांटिटी का बात हो, वहां हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं कल OFF ऑफ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।